बांग्लादेश ने सोचा कि वो कट्टरपंथियों और जिहादियों के दम पर भारत को परेशान करता रहेगा, भारत के साथ की गई डील्स को तोड़कर वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा और इन्हीं डील्स के दम पर वो भारत को ब्लैकमेल करता रहेगा। लेकिन जोश जोश में वो ये भूल गया कि भारत की तरफ से अगर जवाब मिला तो उसका क्या होगा। खैर, बांग्लादेश की हिमाकत का भारत ने तो अब तक सीधा जवाब नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि उसकी सांस जो है वो हलक में अटकी हुई है। बांग्लादेश एक बड़ी मुसीबत में घिरता जा रहा है। भारत से तनाव बढ़ने के बाद, या यूं कहें कि भारत से तनाव बढ़ाने के बाद, उसने भारत से लगने वाली अपनी सीमा पर फोर्स बढ़ा दी थी। ये तोप के गोलों की गरज सुन रहे हैं आप? धमाकों से दहलती इमारतों को देख रहे हैं आप? यही गरज और यही धमक बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का गला सुखा रही हैं। लेकिन ये बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं हैं, ये म्यांमार की तस्वीरें हैं। आपको बताता हूं कि म्यांमार की इस गोलाबारी ने बांग्लादेश को कैसे दहला दिया है। म्यांमार में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेशियों की जो है पतलून वो गीली हो रही है। बीबीसी की इस खबर को पढ़िए। लिखा है, खूनी घेराबंदी के बाद वेस्टर्न बॉर्डर से म्यांमार आर्मी का कंट्रोल खत्म। तो हुआ यह है कि म्यांमार की एथनिक फोर्स अराकान आर्मी ने देश की पश्चिमी सीमा पर कब्जा जमा लिया है। अराकान आर्मी ने माउंगडाओ टाउनशिप पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी ने माउंगडाओ की लड़ाई में म्यांमार आर्मी के एक जनरल समेत कई फौजियों को बंधक भी बना लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि इससे बांग्लादेश को क्या परेशानी है? भाई, म्यांमार में तो पिछले करीब 2 सालों से बागियों और सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जिसमें बागियों ने कई टाउनशिप्स पर कब्जा कर लिया था। तो माउंगडाओ पर कब्जे ने बांग्लादेश की बैंड क्यों बजानी शुरू कर दी? बात यह है कि म्यांमार के वेस्टर्न बॉर्डर पर पड़ने वाला यह माउंगडाओ बिल्कुल बांग्लादेश की सीमा से लगता है। आपको मैप पर समझाता हूं। यह है म्यांमार का मैप और यह है उसका वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्ट में उसकी सीमा का ज्यादातर हिस्सा भारत के साथ जुड़ता है। दोनों देश करीब 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। लेकिन म्यांमार की करीब 271 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है। तो इस 271 किलोमीटर लंबी सीमा में म्यांमार की तरफ रखाइन स्टेट पड़ता है और बांग्लादेश की तरफ चटगांव हिल ट्रैक्स। और इसी रखाइन स्टेट में माउंगडाओ टाउनशिप भी है, जहां अराकान आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन असल में कब्जा तो पूरे के पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर कर लिया गया है। इस एरिया में पहले बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं। लेकिन काफी पहले म्यांमार ने अपनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा के ज्यादातर हिस्से की घेराबंदी कर दी थी। करीब 141.378 मील की सीमा पर फेंस लगाई जा चुकी है और जमीन पर करीब 40 किलोमीटर की जो सीमा है वो खुली हुई है। वहीं म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर नाफ नदी बहती है और वो भी दोनों देशों के बीच की सीमा का काम करती है। लेकिन नदी होने की वजह से ये सीमा एक तरह से खुली ही है। तो बांग्लादेश को डर लग रहा है कि कहीं अराकान आर्मी माउंगडाओ से आगे बढ़कर बांग्लादेश की सीमा में ना घुस जाए। अरे यूनुस साहब, ये गोलाबारी म्यांमार में हो रही है तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? आपको परेशान मत होइए, आप मत परेशान होइए। अरे भाई, आपको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने तो इस्लामिक कट्टरवादियों और जिहादियों की एक लंबी चौड़ी फौज तो बना ही ली है ना। अरे वही फौज जिसके दम पर आपने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका और खुद जो है वो बांग्लादेश के टॉप सीट पर बैठे हुए हैं। तो अपने उस जिहादियों वाली फौज को भेजिए जरा म्यांमार बॉर्डर पर। क्या पता वो अराकान आर्मी को बॉर्डर से मारकर भगा दे।